क्योंकि माता की कृपा से माँ ने ऐसे स्थान को मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, सौभाग्य दिया कि एक ऐसे भूतल पर जिसे लोग अंधियारी कहते थे, जिसे देखकर लोग भयभीत होते थे, जहां पर एक भी 10 बाई 10 की जगह समतल नहीं थी, उस स्थान पर मुझे माँ का वह स्थान बनवाने का, वह माँ की धर्मधुरी पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन लोगों ने पहले उस स्थान को देखा, उनकी कल्पनाओं में भी नहीं था कि इस भयावह वातावरण में आश्रम का निर्माण कैसे होगा। मेरे पास धन की सामर्थ्य नहीं थी, मेरे पास किसी उद्योगपति, किसी राजनेता का कोई सहयोग नहीं था। मैं था, मेरे चंद शिष्य थे। मगर मैंने कहा जब आत्मबल होता है तो आत्मबल खांडो प्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ में बदल देता है। आज उसे भयावह अंधियारी क्षेत्र जिसे कहा जाता था, दिन में दोपहर में कोई नहीं जाता था, आज वहीं छोटे छोटे बच्चे मां की आंख की भक्ति में, आनंद में डूबे रहते हैं। उसी स्थान पर मां का स्थान का निर्माण हो रहा है। निश्चित उसकी प्रारंभिक व्यवस्थाओं में मुझे दिन रात स्वतः लगना पड़ा अपने कुछ चंद शिष्यों के साथ। मैं भी सुख सुविधाओं से पहले रहता था, मगर जिस दिन से भी आश्रम के निर्माण की तरफ कदम उठे, मैंने भी वहीं जाकर झोपड़ी में रहना प्रारंभ कर दिया था। मैंने विचार नहीं किया था, मैंने वही चीज कहा कि आपके अंदर भी वही भाव हो कि हमें इष्ट का इशारा जिस दिशा में मिल जाए कि यही हमारा सत्य पथ है। अपने सुख वैभव का ख्याल मत करो, जहां जो जगह प्राप्त हो, जिस दिशा में हो, अगर आपकी मौत भी आ रही हो तो आपका तन भी गिरे तो सत्य पथ पर आगे की ओर बढ़ता हुआ, ना कि पीछे की ओर। मुझे भी लोगों ने कहा गुरुदेव जी आपके बगल का शहर जो पड़ता है वहां पे आपके लिए पक्का मकान ले दिया जाए, व्यवस्था करा दिया जाए, हम लोग सिर्फ वहां रह जाएंगे। मैंने कहा नहीं, जिस स्थान पर मैं मां का आवाहन कर रहा हूं, जिस स्थान पर एक तपस्थली का निर्माण कर रहा हूं, उस स्थान के रजकण को प्राप्त करना मेरा भी सौभाग्य होगा। मैं भी मां का एक भक्त हूं, मैं भी मां का एक शिष्य हूं, मैं भी उन्हीं झोपड़ियों में जाकर के रहूंगा। और चंद शिष्यों के साथ उस स्थान में जहां शेर भी आते थे, आज भी भालू आदि सभी जीव जंतु आते हैं। रात को जब बिस्तर लपेट कर सुबह रखते थे और रात में जब खोलते थे तो उसमें कोई ना कोई बिच्छू, कहीं ना कोई सांप मिलता था। ये आज की वास्तविक सत्य घटनाएं हैं, आप लोग उस क्षेत्र में जाके जानकारी ले सकते, जो लोग रहते थे वहीं पर। मैं स्वतः अपनी जब पूजा संध्या ज्योति, छोटी छोटी बच्चियां थी, उन बच्चियों को भी लेकर के एक छोटी सी राउटी लगा करके वहां पर मैंने प्रवेश कर लिया था। उसके बाद मैंने पलट करके नहीं देखा कि मैं किस मकान में रहता था, कितनी सुविधाएं मुझे यहां मिली थी। उस सत्य पथ से जहां मां का आज अखंड गुणगान चल रहा है। पिछले 17 वर्ष चल रहे हैं दुर्गा का चालीसा का अखंड पाठ, जो अनंत काल के लिए प्रारंभ किया गया है, वह अखंड पाठ चल रहा है। उसी पाठ के देश के कोने कोने पर अब तक कई लाख अनुष्ठान 24-24 घंटे के, 5-5 घंटे के अनुष्ठानों को पूर्ण किया जा चुका है। आज इतने कम से कम समय पर उस अखंड पाठ का प्रभाव है जो समाज में परिवर्तन आता चला गया है। मगर उस पाठ को भी जब मैंने प्रारंभ किया था, अखंड पाठ प्रारंभ करना था, अनंत काल के लिए प्रारंभ करना था। मैंने विचार नहीं किया कि पहले धन संपदा इकट्ठा करूं, फिर एक भवन बनवाऊं, फिर उसमें चालीसा पाठ का पाठ प्रारंभ करूं। एक पल भी मत गवाओ सत्य पथ पर बढ़ने के लिए। वहां पर कोई संसाधन नहीं थे, मैंने एक छप्पर डलाकर वहां अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ करा दिया था कि मेरे पास आने वाले भक्त का एक भी पल बेकार न जाए। श्रम करो और साधना करो। 24 घंटे तब से आज तक अखंड अनवरत चालीसा पाठ चल रहा है और वहां मां की अखंड ज्योति जल रही है। अतः सत्य पथ पर बढ़ना सीखो। मां के सरल सहज आराधना और दूसरी कोई नहीं है।